ये जो प्रोजेक्ट है इससे मुल्क की मुफाद तो बहुत होगा, मुल्क को तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। 5000 मेगावाट से ज़ायद की बिजली, सस्ती बिजली जो कि सदियों तक जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मुकामी आबादी को, मुकामी इस इलाके को क्या फ़ायदे होंगे इसके? जी, मकामी आबादी के लिए, चूँकि वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है और आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक का जो सोशल सेफ गार्ड होता है उसमें सोशल एरिया के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े फंड्स रखे जाते हैं और अल्लाह का शुक्र है दासू प्रोजेक्ट भी मौजूद हैं। अब इसमें मैं आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स बताऊंगा जिसमें कि लोकल लोगों की माशी तरक्की के लिए रखे गए हैं, जैसे कि उनके एजुकेशन है उसकी बेहतरी के लिए स्कूल वगैरह बनाए जाएंगे, बेसिक हेल्थ यूनिट वगैरह बनाए जाएंगे, उनको चलाएगा भी वापडा ही। इसी तरह डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर खूबसूरत वादियाँ हैं लेकिन सयाहत नहीं हो सकती क्योंकि उनके अंदर रोड नहीं है, वो रोड भी कंस्ट्रक्शन वापडा करेगा। वो छोटे छोटे बड़े बड़े गाँव भी हैं, छोटी छोटी आबादियाँ भी हैं, उन तक भी रोड वापडा ही बनाएगा। इसी तरह से हमारे पास डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर बनने, वापडा ने उसको बनाना है और उसी से लोग सीख कर न सिर्फ यहाँ पर काम कर रहे हैं बल्कि यहाँ से बाहर भी अभी भी जा रहे हैं और बाद में भी जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ का एडवांटेज है। इसके साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे बिजली घर लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को मुफ्त बिजली पैदा की जा सके और उन लोगों को मुफ्त बिजली दी जा सके। तो ये सारी चीज़ें अगर मिलाई जाएँ, लेकिन जो इसका सबसे डायरेक्ट और इमीडिएट इफेक्ट है वो है लोगों को नौकरियाँ मिलना। तकरीबन 5000 इस वक्त जो है ना टोटल हमारे पास जो है ना तादाद है और उसमें तकरीबन 4000 साढ़े 3000 सिर्फ लोकल लोग हैं जो कि कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस इलाके के लिए और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे एडवांटेज जो इनडायरेक्ट एडवांटेजेस हैं। ये गेम चेंजर मंसूबा है जो कि मुल्क की मईशत के लिए भी गेम चेंजर होगा और ख़ास तौर पे इस इलाके के लिए गेम चेंजर होगा। ये बड़ा मुश्किल तरीन इलाका है, हम रात को हमने सफ़र किया, यहाँ पर जो है वो इतना मुश्किल तरीन इलाका है कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि यहाँ कोई तरक्की होगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट से तरक्की होगी। सबसे बड़ी बात जो होती है जीएम साहब वो ये होती है कि प्रोजेक्ट ने अपनी कास्ट पूरी करना। ये प्रोजेक्ट अपनी कास्ट कितनी मुद्दत में पूरी कर लेगा और जब ये कास्ट पूरी कर लेगा तो उस वक्त मुल्क की मईशत के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? जी, ये प्रोजेक्ट जो इसका एस्टिमेट है और जो इसका PC1 बना हुआ है उसके मुताबिक 7 साल के अंदर अपनी ये कास्ट मुकम्मल कर लेगा और उसके बाद ये ओवर एंड अबव हमें एडवांटेज देता रहेगा। अगर हम सिविल स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें, जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग है उसमें तो कहते हैं कि 50 साल उसकी जो है ना लाइफ होती है, यूज़फुल लाइफ, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। आपने देखा है तरबेला कब से चल रहा है और अभी तक भी उसके स्ट्रक्चर को कोई मसला नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इसका जो फ़ायदा होगा वो सदियों दर सदियों तक मिलता रहेगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो रिजर्वायर है छोटा मोटा, अगर वो फिल भी हो जाता है किसी वजह से, अगर जब बादशाह की वजह से फिल नहीं होगा, फिल भी हो जाते फिर भी ये सदियों तक इसकी प्रोडक्शन इतनी कैपेसिटी की चलती रहेगी, वो बिजली ख़त्म नहीं होगी इसकी। हमारे साथ मौजूद थे जनरल मैनेजर आमिर शफीक साहब, इंजीनियर आमिर शफीक साहब। और यहाँ पर नाजरीन आप देख रहे हैं ये दरिया कैसे बिफर रहा है और साथ हम यहाँ खड़े हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे दरिया ऊपर उबल पड़ेगा। हम इस वक्त रिवर बेड पे मौजूद हैं। अब हम डैम की दूसरी साइड्स पे जाएंगे कि डैम कहाँ तामीर हो रहा है और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि पावर हाउस कहाँ तामीर हो रहा है। नाज़रीन, आपने दरिया का रुख मुड़ा हुआ देखा और उसके बाद हमने दरिया के अंदर जो ख़जाने हैं वो भी दिखाए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो आपको जगह नज़र आ रही है जहाँ पर मशीनरी काम भी कर रही है और गाड़ियाँ और एक्सीवेटर्स जो है वो ज़मीन को खोद रहे हैं, ये प्रोजेक्ट की डैम साइट है। यहाँ पर डैम बनेगा और फिर दोबारा जो दरिया है ये उसका पानी यहाँ पर आ जाएगा। एक छोटी सी झील भी बनेगी यहाँ पर और यहाँ पर डैम का पानी जो है वो आगे पावर हाउस में जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और पावर हाउस से जो बिजली बनेगी और फिर पानी जो है वो दरिया में जाकर आगे निकल जाएगा। किसी भी डैम की तामीर के लिए सीमेंट, बजरी की ज़रूरत होती है, रेत की ज़रूरत होती है। ये एक फैक्ट्री नुमा कोई स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या है? जी, ये एशिया का सबसे बड़ा बैचिंग और क्रशिंग प्लांट है। यहाँ पर जो आपको क्रश है वो यहाँ पर बनेगी, हर साइज़ की बनेगी। जो रेत है वो यहाँ पर बनेगी। इसके साथ साथ सीमेंट तो आएगी बाहर से फैक्ट्री सीमेंट से, लेकिन वो सारी जो बैचिंग होगी वो यहाँ पर होगी। फिर ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू मेन डैम पे जाएगी और डायरेक्टली वहाँ पर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये वहाँ पर की जाएगी। ये सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है और दुनिया के और एशिया के बड़े क्रशिंग और बैचिंग प्लांट में इसका शुमार होता है। और इसकी अगर कैपेसिटी देखी जाए तो तकरीबन 2000 टन 1 घंटे में ये हमारे एग्रीगेट पैदा करते हैं, जिसको हम क्रश मटीरियल कहते हैं। और इस तरह तकरीबन 1000 क्यूबिक मीटर 1 घंटे में ये कंक्रीट पैदा करता है। 2000 टन 1 घंटा। तो जो डैम बनेगा इसका मतलब है ये दिन रात काम होगा। कितने अरसे में डैम साइट जो है वो तामीर हो जाएगी?
जी बिल्कुल, दिन रात काम होगा, हर वक्त काम होगा, 24/7 होगा और तकरीबन 2.5 से 3 साल के अरसे में इस डैम की मुकम्मल ऊपर तक सारी की सारी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो तो जाएगी। वो पत्थर कहाँ से आएगा जिसके लिए कंक्रीट जो बनेगी, और ये सारा यहाँ से इन्हीं पहाड़ों से पत्थर लिया जाएगा? जी, जितनी भी हमने एक्सकेवेशन की है, टनल से की है, ऐसी पीट एक्सकेवेशन से कर रहे हैं, वो बड़ा सूटेबल मटेरियल है। उनको हम जगह पे इलाके में स्टोर कर रहे हैं, उसी पत्थर को हम यहाँ लेकर आएंगे, उसको क्रश करेंगे, वही मटेरियल इस्तेमाल होगा। कब ये शुरू हो जाएगा सर? इंशाल्लाह इसी साल शुरू हो जाएगा और तकरीबन सितंबर या अक्टूबर के महीने में इसकी हम कंक्रीटिंग यानी इस वक्त ये रेडी है, रेडी टू वर्क? जी, ये प्लांट तो उससे पहले शुरू हो जाएगा। प्लांट तो हमारा जून के आखिर में शुरू हो जाएगा और हमारी कंक्रीटिंग है ना मेन डैम की, एक्सकेवेशन कंप्लीट हो जाएगी तो सितंबर के आखिर में इंशाल्लाह हमारी डैम की कंक्रीटिंग शुरू हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस डैम के कंसल्टेंट डिज़ाइनर मिस्टर अकीले। मिस्टर अकीले से हम बात करते हैं कि डैम की जो म्यारात हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो कौन सी इस्तेमाल की गई है और इसके जो चैलेंजेस हैं वो क्या थे। Look, we are using the best technology that we are in charge for to do the tunnel, bridge, and all the challenge problem that we are facing in this project. In fact, we have a good progress inside the tunnel due to the good technology, good attitude and training of the skilled people. We are looking for to make safety this project as much as possible. Our guys, safety guys, are everywhere to check and to train the people to avoid the incident during the work. We are training the people also for the work, and we are very attent and pay attention for all the detail. We are going to use the standards specification for in safety for everything, for all the for the design and for the construction, and all the activity that are all the solution are checked, and a lot of times also send to other experts in Japan, in Europe, or everywhere is necessary for to have a suggest to face the problem that the project gave. The story is long because in 1972 I was here with my father, because my father built was one of the engineers that built Tarbella Dam, and with my family I went here to visit, and to visit my father. And second step has been that I was employed in 2010 by McDonald's for the fourth station, Tarbella Dam fourth station. This is a long story of my approach to Pakistan. Pakistan has been in my heart from long time. नाज़रीन, आपने मिस्टर अकीले जो कि डिज़ाइनर हैं इस प्रोजेक्ट के, उनके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर आलमी मेयारात की टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की है। यहाँ पर हर किस्म का ख्याल रखा गया है कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो भी ना हो, और डैम सेफ्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि डैम जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, उसको मद्देनज़र रखा गया है और यहाँ आला मेयार की जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। नाज़रीन, ये वो साइट है जहाँ पर डैम बनेगा। ये तमाम जब ये डैम बन जाएगा तो ये सारा इलाका जो है वो पानी में मर्ज हो जाएगा। यहाँ जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये आधे आधे पानी में चले जाएंगे और फिर ये पानी सदियों जो है वो यहाँ पर रहेगा। ये एक झील बन जाएगी और यहाँ से जो है मुख्तलिफ टनल से पानी जो है वो पावर हाउस में जाएगा। इसके बाद हम पावर हाउस का रुख करेंगे कि पावर हाउस कहाँ बन रहा है। सुना है, जो हमें बताया गया, आप जाके आपको अभी दिखाएंगे कि पावर हाउस ज़मीन दोज़ है। ज़मीन दोज़ पावर हाउस बनाया जा रहा है। बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जो इतना मुश्किल इलाका है, जहाँ पर इतना स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट ये आपको हम दिखा रहे हैं,